Hello everyone, welcome to my channel. Today we will going to start our second lecture on basic mathematics. तो आज के जो टॉपिक्स है वो मैं लिख देता हूं. आज जो हम पढ़ने वाले हैं टुडेज टॉपिक्स में सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं स्ट्रेट लाइंस और सेकेंड हम पढ़ने वाले हैं लॉगरिथम. हम सिर्फ फिजिक्स के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ने वाले हैं. मैथमेटिक्स के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वो हम मैथमेटिक्स के लेक्चर में देखेंगे. अभी हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हम उतना पढ़ेंगे जो हमारे फिजिक्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है. डन. और इसके बाद जो हमारा पार्ट बचता है डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का, उसको हम थर्ड लेक्चर में कवर कर लेंगे. आज हम बहुत ही ज़्यादा बेसिक से क्लास करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन्स की, ठीक है, और लॉगरिथम की, ठीक है. और एक और चीज़ मैंने सोचा था कि जो मैंने आपको पीडीएफ दिया था हमारे क्वेश्चन बैंक का, क्वेश्चन जो थे एससी वर्मा के और जो पीवाईक्यूज थे जेई मेंस के, मैंने ये सोचा है कि जो आपको टेलीग्राम पे गिवन है, मतलब जो मैंने आपको दिया था उसके मैं क्या करूँगा, सॉल्यूशन जो मैं अपने हाथ से मतलब उसको सॉल्व करूँगा वो मैं आपको उसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, आप वहाँ से देख लेना. डन. तो आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं. तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है स्ट्रेट लाइन. तो ये पूरा मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे हम उतनी बातें करने वाले हैं जो हमारे फिजिक्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले इसकी हम जनरल फॉर्म देखते हैं. ये होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. क्या होती है? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. m क्या होता है? स्लोप. c क्या होता है? इंटरसेप्ट. समझना. अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं ऐसा, दिस इज x एंड दिस इज y, यहां पे मैं दो पॉइंट लूं, ये वाला और ये वाला, और मैं इसको ज्वाइन कर दूं लाइक दिस, ठीक. अगर मैं बोलूं ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है ना. ये एंगल अगर मैं बोलूं कि थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, और इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2. समझना. अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल यहाँ से थीटा होगा. ये कैसे थीटा हुआ भाई? सारे सेम होंगे. यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ एक्स एक्सिस के साथ अगर ये थीटा है, ये भी थीटा. अगर मैं इधर बनाऊँ तो ये भी थीटा. ऐसे ही अगर ये लाइन कंटिन्यू रहे ऐसे 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 मैं यहाँ पे बोलूँ तो ये भी थीटा. समझ रहे हो बात को? ये थीटा 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 होते रहेगा. तो हमें क्या किससे मतलब है? इससे मतलब है अगर ये थीटा है और यहाँ से अगर मैं टेन थीटा बोलूँ तो टेन थीटा कितना होगा? आप बोलोगे y2 माइनस y1, क्योंकि परपेंडिकुलर इतना लेंथ. तो ये y2, ये y1 करूँ, ये y2 है और इतना y1 है, मीन्स y2 माइनस y1 इतना लेंथ. तो ये क्या आएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ये क्या आ गया हमारे पास? टेन थीटा आ गया. तो जो स्लोप होता है जिसको हम m से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है? टेन थीटा. और ये क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. डन. ये क्या होता है हमारे पास? स्लोप. डन. ठीक है. और स्लोप का मतलब एक और चीज आप बोलोगे कि स्लोप मतलब तो ये भी होता है ढलान. बिल्कुल. इसका मतलब ये है कि ये एक्स एक्सिस पे, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस, ये कितनी ज़्यादा इंक्लाइंड है विथ एक्स एक्सिस. ये एक्स एक्सिस से पे कितनी इंक्लाइंड है, कितना ये मतलब इंक्लाइंड है. समझ रहे हो बात को? ऐसे है ना. इसको हम कैसे मेजर करेंगे? ऐसे. ये एक्स एक्सिस है, ऐसे ये पॉजिटिव एंगल है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 0 1 2 ऐसे ऐसे 30 45 है ना, 60 90 पे आ गया, और फिर ऐसे 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 180 पे. समझ रहे हो? हम ऐसे इसको मेजर करते हैं. ओके. डन. तो इसको आप नोट कर लीजिए. अब हम देखते हैं पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप. तो अब अगर मैं आपको दो चीज़ें पूछूं कि पहला है, मेरे पास ऐसा कुछ ग्राफ है जिसमें कि एक स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी है, ऐसी,
और सपोज यह एंगल कुछ 60 डिग्री है ना। और मैं एक और चीज़ आपसे पूछूं, या ऐसे ना लेके ऐसे पूछता हूँ मैं, ये एंगल 60 डिग्री है और एक स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी है, ठीक है, और ये एंगल सपोज 135 डिग्री है। कितनी है? 135 डिग्री, ठीक। यहाँ पे मैं आपसे अगर स्लोप पूछूं तो आप बोलोगे m इज इक्वल्स टू 10 थीटा की जगह पे 60 डिग्री, और यहाँ पे आप बोल दोगे √3, और यहाँ पे 10 थीटा, और थीटा की जगह पे कितना आएगा? 135 डिग्री, जो कि ये कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा, है ना। आप समझ भी सकते हो ये पॉजिटिव स्लोप है और ये है हमारे पास नेगेटिव स्लोप है। डन। ये था सेकंड वाला पार्ट। अब पॉजिटिव स्लोप भी है, नेगेटिव स्लोप भी है, तो स्लोप अब कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा, हम बात करने वाले हैं स्लोप की कब वो पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव स्लोप की। पॉजिटिव स्लोप की, तो पॉजिटिव स्लोप कब होता है? जब हमारे पास एक्यूट एंगल हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एक और चीज़ मैं आपसे पूछूंगा कि अगर आपके पास ऐसा कुछ हो स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, सपोज दिस इज 90 डिग्री, तो यहाँ पे आप टेन थीटा कितना बोलोगे? अगर मैं आपसे स्लोप पूछूं तो स्लोप इज इक्वल टू आप बोलोगे 1090, तो ये कितना आएगा? या तो आप इन्फिनिटी बोलोगे और या तो आप नॉट डिफाइंड बोलोगे, है ना। या तो आप इन्फिनिटी बोलोगे और या तो आप नॉट डिफाइंड बोलोगे। तो मैं आपको बताता हूँ पॉजिटिव स्लोप कब आता है एक्यूट एंगल के केस में। एक्यूट एंगल जब छोटा एंगल हो, 90 डिग्री से छोटा एंगल हो, तो उसको क्या बोलोगे आप? एक्यूट एंगल बोलोगे। जैसे कि यहाँ पे हमने फर्स्ट केस यहाँ पे देखा था। नेगेटिव एंगल कब आएगा? मैं लिख देता हूँ अप टू 90 डिग्रीज। 90 डिग्रीज, डन। और अगर मैं आपसे पूछूं कि नेगेटिव स्लोप कब आएगा? नेगेटिव स्लोप कब आएगा? तो आप क्या बोलोगे? जब एंगल 0 डिग्री हो, सॉरी, जब एंगल 180 90 डिग्री से लेके 180 के बीच में हो, तब कैसा आएगा? नेगेटिव स्लोप आएगा। अगर थीटा ये 90 डिग्री पे क्या आएगा? इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड, है ना। और अगर नेगेटिव स्लोप की आप बात करो, नेगेटिव स्लोप, तो ये कब आएगा? ऑब्ट्यूज एंगल के केस में। ऑब्ट्यूज एंगल के केस में, है ना। ये अप टू, या फिर आप ऐसा लिख दो 0 टू 90 डिग्री, है ना। और यहाँ पे आप लिखो 90 टू 180 डिग्रीज, है ना। डन, ठीक है। और जीरो स्लोप कब है? जब स्लोप जीरो कब आएगा? स्लोप इज इक्वल्स टू जीरो, ये कब आएगा? जब आपके पास थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री हो या फिर थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज हो। क्लियर। एक्यूट एंगल के केस में मैं बता देता हूँ 0 से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम। मैं ऐसे लिखता हूँ थीटा अगर आपका 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से ज़्यादा हो, ठीक है। ये कब आएगा? ये भी मैं लिख देता हूँ, जब आपका स्लोप यानी कि थीटा 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, ठीक है। डन, समझ गए। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, जैसे कि ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, हमारे पास कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन्स आएगी, ऐसे ऐसे, है ना। ऐसा मान लो, अब कुछ ऐसे मान लो स्ट्रेट लाइन्स, ये, है ना, ये। इसमें आपके सारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ऐसा, या फिर आप ऐसा मान लो स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा है ना। ये एक्स एक्सिस
ये वाली एक्सिस एक्स और ये वाली वाई एक्सिस। सबसे पहले देखो, अगर हम इसकी बात करें, इस स्ट्रेट लाइन की, इस स्ट्रेट लाइन की, तो इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप आएगा m इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 डिग्री पे है, जैसा कि हमने बात करें। ये देखो, ये वाली स्ट्रेट लाइन देखो, ये भी सीधी है, ये भी 0 डिग्री पे है, यानी कि ये कैसी 0 डिग्री, 0 है 180 जो बोल लो, है ना, ये भी 0, इसके भी 0 स्लोप आएगी m इज इक्वल टू 0, ये भी ठीक। अच्छा, अगर हम इनकी बात करें, इन सब की, अगर हम इनका कुछ एंगल भी लें, सपोज ये 30 डिग्री है, ये 45, ये 60 डिग्री, है ना, ऐसे ऐसे कुछ एंगल्स ले लें, तो हम इनकी अगर बात करें तो 1030, 1045 और 1060, तो ये कितना आएगा 1/√3, 1/√3, ये कितना आएगा 1 और ये कितना आएगा √3, ठीक है। तो इनका हमें पता चल गया। अब इनकी बात करें अगर, इसकी और इसकी, ये तो नेगेटिव स्लोप है, और इसकी अगर हम बात करें तो इसका क्या लिखोगे, स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू वही इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड, डन। इसकी अगर हम बात करें, इनकी, इसकी और इसकी, और इसका अगर हम एंगल लें 135, सपोज दिस इज 135, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको मैं एक और तरीके से बताता हूँ कि 10 ऑफ 135 डिग्रीज अगर आपके पास लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इट इज लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 10 ऑफ 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ 10 45 डिग्री डेट इज इक्वल टू -1। सपोज ये वाला एंगल भी है हमारे पास 135 ही मान लेंगे, 135 मान लेंगे, या फिर 150 डिग्री मान लो इसको, ये वाला एंगल कितना 150 डिग्री, तो 10 150 डिग्री। अगेन आप क्या करोगे, ऐसे ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी कि स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अगर स्लोप नेगेटिव कब होता है, जब थीटा क्या होता है 90 से 180 के बीच में, तो 10 थीटा 10 150 डिग्री कितना सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 10 ऑफ 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट 10 नेगेटिव, यानी कि दिस इज नेगेटिव ऑफ 10 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री का मतलब कितना होता है, माइनस का 1/। क्लियर। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, समराइज करता हूँ लेक्चर को। सबसे पहले हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ स्लोप की, मतलब स्लोप पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा और जीरो कब होगा। सबसे पहले स्लोप जीरो कब होता है, तो स्लोप जीरो तब होगा जब हमारे पास थीटा जो है वो 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री के बीच, सॉरी 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो। हमने यहाँ पे देखा इसमें और इसमें, ठीक है, ओके। स्लोप पॉजिटिव कब होता है, तो स्लोप पॉजिटिव तब होगा जब हमारे पास एंगल एक्यूट एंगल हो, मतलब थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो। थीटा जब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, थीटा 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में हो, तो हमेशा ये पॉजिटिव 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 ही यहाँ पे हमारे पास इसका स्लोप होगा। और नेगेटिव स्लोप कब होगा, जब ऑब्ट्यूज एंगल हो, 90 से लेके 180 के बीच में अगर थीटा लाई करेगा तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव स्लोप होगा, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा। तो अगर आपको पिछली क्लास आपने देखा होगा तो आपको मैंने उसमें बताया था कि जो 90 डिग्री से ज़्यादा के एंगल होते हैं उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो 10 150 डिग्री, तो 10 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, है ना। तो ये कि कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में तो 10 नेगेटिव होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पे ASTC रूल में, है ना। यहाँ पे 10 पॉजिटिव किस में होता है, 10 तो पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में क्या होता है 10 नेगेटिव होता है, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव। और 180 डिग्री है, 90 का तो इंटीग्रल मल्टीपल है, बट 180 का भी ये इंटीग्रल मल्टीपल है 180 डिग्री। इसका मतलब कि हमें 10 को क्वाड में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सीधा लिखते हैं 10 ऑफ 30 डिग्री, जो कि कितना आ जाएगा माइनस का
और सिमिलरली यहाँ पे 135 डिग्री में भी 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, 180 है तो 10 में ही रहेगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट तो है तो ये नेगेटिव, मतलब माइनस ऑफ 1045 डिग्री डेट इज -1। तो इस पर हम कुछ और भी क्वेश्चन अभी करने वाले हैं, तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपको मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर मैं आपको नेगेटिव स्लोप की बात करूँ, नेगेटिव स्लोप की अगर मैं बात करूँ, अगर मेरे पास एक एंगल ऐसा है 120 डिग्री, समझना इसको ध्यान से, ऐसा, और ये एंगल सपोज मैं एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, आपको पता है कि थीटा जो होगा हमारे पास उसको हम कैसे मेज़र करेंगे, एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से हमने कैसे डिफाइन करा था, एक्स एक्सिस से हम थीटा मेज़र करेंगे यहाँ पे। अगर हम इसकी स्लोप की बात करें तो ऊपर जब भी हम स्लोप की बात करें, अगर हम थीटा एक्स एक्सिस से अगर हम ऊपर की बात करें, अपर मेज़र करेंगे तो वो कैसा आएगा, पॉजिटिव, और अगर थीटा एक्स एक्सिस के लोअर साइड से हम मेज़र करें तो ये कैसा आएगा, नेगेटिव। यानी कि अगर 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 ये वाला एंगल 120 डिग्री है, समझना 120 डिग्री है, तो आपने बच्चों ने पढ़ा होगा कि एक लाइन पे जो है कितना मैक्सिमम एंगल हो सकता है, 180 डिग्री, है ना। यानी कि अगर ये 180 डिग्री है, 120 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 60 डिग्री। ऐसे भी तो मेज़र कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक जो मेथड मैंने अभी बताया कि इसका अगर मैं आपसे स्लोप पूछूं तो आप बोलोगे मेथड 1 के हिसाब से कि 10 ऑफ 120 डिग्री ये इसका स्लोप आएगा, है ना। और 10 120 डिग्री का मतलब है ये सेकंड क्वाड्रेंट है अगेन, मतलब 10 ऑफ 180 डिग्री माइनस का 60 डिग्री, है ना। तो इसको कैसे करेंगे, 10 180 माइनस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट, नेगेटिव 10 और 60 डिग्री, यानी कि कितना आ जाएगा, माइनस का √3 आ जाएगा, है ना। एक मेथड तो ये है करने का। सेकंड मेथड क्या है, आपको पता है कि यहाँ पे स्लोप कैसा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, क्यों, क्योंकि हम नीचे से मेज़र कर रहे हैं, ऊपर से मेज़र करें तो पॉजिटिव लेंगे, बट यहाँ पे हम कैसे मेज़र कर रहे हैं, नीचे से मेज़र कर रहे हैं, है ना। तो ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा, समझ रहे हो। तो मेथड 2 ये बोलता है, मेथड 2 ये बोलता है कि स्लोप यहाँ पे, मेथड 2 आप सीधा बोलोगे कि यहाँ पे स्लोप कैसा है, स्लोप यहाँ पे नेगेटिव है, और स्लोप क्या होगा, नेगेटिव है, इसका मतलब m इज इक्वल्स टू माइनस का टेन थीटा, माइनस m ले लो, इसको नेगेटिव है ना, मतलब माइनस m इज इक्वल्स टू टेन थीटा, तो माइनस को उधर भेज दो, यानी कि ये क्या आ जाएगा, माइनस का टेन थीटा, है ना। अब थीटा क्या है यहाँ पे, अगर आप नीचे से मेजर करें तो 60 डिग्री, यानी कि माइनस का 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री कितना होता है, √3, और बाहर क्या लगा है, माइनस लगा है, यानी कि यहाँ से भी आंसर क्या कर गया, मैच कर गया। तो आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हो। अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूँ, अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूँ, यही 150 वाला, 150 डिग्री ऐसा, ये कुछ ऐसा, सपोज ये एंगल कुछ 150 डिग्री है, ठीक है। अगर ये 150 है तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये तो 30 डिग्री होगा, तभी तो 180 डिग्री होगा इस लाइन, बिल्कुल। और यहाँ पे मेथड 1 के हिसाब से आप बोलोगे कि 10 m इज इक्वल्स टू माइनस का 10 150 डिग्री, है ना। तो आप इसको क्या लिखोगे, 10 ऑफ 180 डिग्री माइनस का 30 डिग्री, यानी कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव, और 10 30 डिग्री, यानी कि ये -1/√3, है ना। और यहाँ पे 10 30 डिग्री अगर आपको सीधा दिख रहा होगा, कि हम नेगेटिव नीचे से मेज़र कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्लोप क्या आएगा, m इज इक्वल्स टू नेगेटिव, m तो नेगेटिव आएगा, और m क्या होता है, टेन थीटा होता है, माइनस का टेन थीटा आप बोलोगे, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 10 30 डिग्री, यानी कि ये कितना आएगा, माइनस का 1/√3। आंसर यहाँ से ही मैच कर जाएगा, या तो आप इस वाले मेथड से करो या तो आप इस वाले मेथड से करो, बात बराबर है, ठीक। तो स्ट्रेट लाइन में थीटा एक्स एक्सिस से हम मेजर करते हैं ऐसे, है ना, ऐसे लाइक दिस, आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लो।
अगर एक्स एक्सिस के अपर पार्ट से कर रहे हैं तो पॉजिटिव स्लोप आएगा, और एक्स एक्सिस के अगर नीचे से मेजर कर रहे हैं थीटा तो दिस इज नेगेटिव स्लोप। और नेगेटिव स्लोप में मेथड वन है कि tan ऑफ 120 डिग्री इज इक्वल टू m। तो यहाँ पे tan ऑफ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो माइनस का tan 60 डिग्री इज इक्वल टू माइनस का √3। ठीक है, ठीक, नेगेटिव लिख लेते हैं। चलो ये m था, m इज इक्वल टू, और मेथड टू है स्लोप नेगेटिव है, आपको दिख गया क्योंकि हमने नीचे से मेजर करा, तो m इज इक्वल टू माइनस का tan थीटा, तो यहाँ से क्या आ गया माइनस का √3। ये वाला भी सेम एज इट इज़, तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की बात आप समझ गए होंगे। मैं आपको दो और ग्राफ दे रहा हूँ, एक ग्राफ कुछ ऐसा है और एक ग्राफ कुछ ऐसा है। ठीक, अगर मैं बोलूँ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे, या फिर इधर देख लो आप, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, आप स्लोप बता दो मुझे, आप मुझे स्लोप बता दो। तो आप कैसे ज्वाइन करोगे इसको? ऐसे, ये सिंगल है, इन दोनों को ज्वाइन नहीं करना, एक सिंगल पॉइंट को ज्वाइन करके मुझे स्लोप चाहिए। तो आप कैसा बोलोगे? एक स्लोप तो आप ऐसा बोलोगे, है ना, और एक स्लोप आप कुछ ऐसा बोलोगे। ठीक है, मैं इसको और अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ, फिर से बना देता हूँ, 1 मिनट। अगर ये y एक्सिस है एंड दिस इज x एक्सिस, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, मैं अगर बोलूँ इस पॉइंट का स्लोप और इस पॉइंट का स्लोप, तो एक स्लोप तो आप ऐसा बताओगे, ऐसा, एक स्लोप आप मुझे ऐसा बताओगे, ऐसा, है ना। तो मैं आपसे पूछूंगा कि कौन सा पॉजिटिव स्लोप है और कौन सा नेगेटिव स्लोप है। आप एक और चीज़ ध्यान रखो, अगर ऐसा 90 डिग्री है तो इधर के साइड पे स्लोप है ना, इधर के साइड पे, तो ये कैसा होगा? नेगेटिव स्लोप। दोनों के दोनों कैसे होंगे? नेगेटिव स्लोप। ये भी कैसा होगा? नेगेटिव, और ये भी कैसा होगा? नेगेटिव स्लोप, है ना। और इन दोनों की अगर हम बात करें तो इन दोनों में भी एक स्लोप ऐसा जाएगा और एक स्लोप ऐसा जाएगा। इसका मतलब ये भी 90 डिग्री से कुछ ऐसे बेंड है, यानी कि ये भी कैसा होगा? इसका भी स्लोप नेगेटिव और इसका भी स्लोप नेगेटिव। ठीक है, आप बोलोगे कि ये स्ट्रेट लाइन, ये तो बहुत इजी है, मतलब इस पर मैं इतना ज़्यादा बार मैं इसको रिपीट क्यों कर रहा हूँ? तो ये आपको फिजिक्स में बहुत ज़्यादा जगह पे यूज़ हो गए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये फर्स्ट। और अगर मैं इसको सेकंड बोलूँ, दो एग्जांपल और लेते हैं। अब तो हमने जैसे फर्स्ट सेकंड में नेगेटिव स्लोप देख लिया, पॉजिटिव स्लोप भी देख लेते हैं। पॉजिटिव स्लोप में अगर ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, अगर मैं आपको कुछ ऐसा स्लोप बोलूँ इस बार, कैसा? ऐसा, और एक स्लोप मैं कुछ ऐसा बोलूँ आपको, ऐसा, तो मुझे, या फिर इसको कुछ चेंज करते हैं, या फिर हम कुछ काइनेमेटिक सा क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे ऐसे, हाँ हाँ, और एक और क्वेश्चन आप ऐड कर लो फिफ्थ, जो कि होगा ऐसे। डन। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पॉइंट पे आप मुझे बता दो, तो इस पॉइंट पे अगर आप ड्रॉ करोगे ऐसे, तो ये कैसा आएगा? अगर 90 डिग्री ऐसे है तो समझो बात को, ये कैसे है? इस तरफ बैंड है। मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 90 डिग्री बनाऊँ तो दिस इज, मतलब ऐसा है, तो ये क्या 90 डिग्री से कम है, एक्यूट एंगल है, तो ये कैसा होगा? ये पॉजिटिव स्लोप होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं अगर बोलूँ आपको कि कुछ आप इस पॉइंट पे बता दो, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे स्लोप ऐसा है ना, बिल्कुल भी ढलान नहीं है, जैसा कि आपको दिख रहा है ना, तो ये कैसा होगा? ज़ीरो। स्लोप कैसा होगा? ज़ीरो। ठीक है, इसकी बात करें तो इसको आप कंटिन्यू करो, ऐसे 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 कंटिन्यू कर दोगे, तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये 90 डिग्री से छोटा है, यानी कि यहाँ पे भी स्लोप कैसा आएगा? स्लोप पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अब तो स्लोप निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये तो बहुत ही इजी हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट पे स्लोप बताओ, इस पॉइंट पे बताओ, इस पॉइंट पे बताओ, मैं पॉइंट का नाम दे देता हूँ। अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट ई है, ठीक है,
तो इस पे अगर मैं काइनेमेटिक्स का वही क्वेश्चन लूँ फील के लिए, अगर ये वीटी ग्राफ है, तो आप मेरे को बताओ, आप मुझे क्या बताओ कि यहाँ पे ए बी सी डी ई, यहाँ पे 5 पॉइंट है, कौन कौन से पॉजिटिव है और कौन कौन से नेगेटिव है। तो आप बोलोगे ए यहाँ पे कैसा है, नेगेटिव है, बी यहाँ पे कैसा है, नेगेटिव है, सी यहाँ पे कैसा है, 0 है, डी यहाँ पे कैसा है, पॉजिटिव है, और ई यहाँ पे कैसा है, यह भी पॉजिटिव है। कैसे निकाला, आप जल्दी से ड्रॉ कर सकते हो। ये यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे ये नेगेटिव स्लोप, यहाँ पे ये भी नेगेटिव स्लोप, यहाँ पे ये पॉजिटिव स्लोप, और यहाँ पे ये भी पॉजिटिव स्लोप। डन। इसमें अब आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी स्लोप वाले क्वेश्चंस में। डन। तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे लास्ट जो पार्ट है हमारा स्ट्रेट लाइंस का। देखो मैंने आपको क्या बताया था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जहां पे m क्या था, स्लोप था, c क्या था, इंटरसेप्ट। और इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है, पॉइंट ऑन y एक्सिस वेयर लाइन कट्स, मींस पॉइंट ऑन y एक्सिस पे ऐसा पॉइंट जहां पे वेयर लाइन कट्स, ठीक है, पॉइंट्स ऑन y एक्सिस वेयर लाइन कट्स। इसका मतलब कि अगर मेरे पास ये ऐसा, ये x एक्सिस, सॉरी ये y एक्सिस और ये x एक्सिस है, तो यहाँ पे जो इंटरसेप्ट आएगा, यहाँ पे जो कट करेगा, ये तो ओरिजिन है ना। तो पॉइंट ऐसा y एक्सिस पे जहाँ पे लाइन कट करे, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कट करे वो 0 होगा, और ऊपर के साइड भी जहाँ भी कट करे, सपोज यहाँ करे, यहाँ करे, यहाँ करे, या नीचे के साइड यहाँ करे, यहाँ करे, यहाँ करे, तो यहाँ पे कैसा होगा, पॉजिटिव सी हो गया, यहाँ भी पॉजिटिव सी होगा, यहाँ भी पॉजिटिव सी होगा, यहाँ नेगेटिव सी होगा, यहाँ पे भी नेगेटिव सी होगा, और यहाँ पर भी नेगेटिव सी होगा। समझ रहे हो? क्लियर? लेकिन अगर हम बात करें m की, तो m क्या था, स्लोप। m क्या था, स्लोप। अगर लाइन, मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर ये हमारे पास 90 डिग्री है लाइक दिस, ये इधर भी हो सकता है ऐसा 90 डिग्री, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें इस साइड का जो पार्ट होगा, लाइक यहाँ पे ऐसे ऐसे, यहाँ पे कैसा होगा, पॉजिटिव m होगा, है ना। और इस साइड पे जो भी ऐसे ऐसे पॉइंट होंगे, ये कैसे होंगे, नेगेटिव m वाले होंगे। इधर पे कैसा होगा, पॉजिटिव m, और इधर कैसा होगा, नेगेटिव m। आपको बात समझ में आ गई होगी। डन। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, फिर से रिपीट करता हूं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m क्या था, स्लोप, और c क्या था, इंटरसेप्ट। ठीक। तो c का मतलब, अगर ये ओरिजिन है, 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जहाँ पे लाइन कट करे ये पॉजिटिव होता जाएगा, और यहाँ पे अगर नीचे आए हम 0 से, ये नेगेटिव होता जाएगा, नेगेटिव c। और हमें स्लोप के बारे में अगर पता करना है, इसको मैं मिटा देता हूँ, सकता है ये कंफ्यूजिंग हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे इसको रफ कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ मैं इसको। ठीक। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसको 90 डिग्री मानूँ, इसको या किसी भी, कोई भी मेरे पास स्लोप है, सपोज मैं ड्रॉ ही कर लेता हूँ, सपोज एक स्लोप मेरे पास ऐसा है, एक स्लोप मेरे पास ऐसा है, एक स्लोप मेरे पास ऐसा है ना, नहीं, एक स्लोप मेरे पास ऐसा है और एक स्लोप ऐसा है, मतलब एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है। इसका मतलब कि जो ये वाले स्लोप होंगे ये पॉजिटिव होंगे, इधर वाले नेगेटिव होंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये तो इधर है एक्यूट, है ना, और इधर ये ऑब्ट्यूज, तो इधर पॉजिटिव स्लोप, इधर नेगेटिव स्लोप, और इधर भी पॉजिटिव स्लोप, इधर नेगेटिव स्लोप। कोई भी पॉइंट दिया है आप ऐसे करके निकाल सकते हो। डन। तो इसको आप नोट कर लो, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, और अगर मैं आपको बोलूं कि इसके जो है, इसके ग्राफ बना दो, तो आप कैसे बनाओगे, देखो अगर यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है y इज इक्वल टू √3x+4, यानी कि ये क्या है, स्लोप है, और ये क्या है, इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट, और कैसा है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट है ना। ये स्लोप कैसा है, पॉजिटिव स्लोप है। समझ रहे हो, ये कैसा है,
पॉजिटिव स्लोप है। इसका मतलब अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं ऐसे, ठीक, पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव इंटरसेप्ट, यानी कि कुछ यहां से ये लाइन पास करेगी, ठीक। अब ये लाइन ऐसे बनेगी या फिर ऐसे बनेगी, किस पे डिपेंड करता है, एम पे डिपेंड करता है, इसके स्लोप पे डिपेंड करेगा। और स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, यानी कि ये लाइन कुछ ऐसी बनती हुई आपको दिखाई देगी। क्लियर, क्लियर है। सेकंड की बात करें कि ये कुछ ऐसा लिखा है y इज इक्वल टू माइनस का x, इंटरसेप्ट तो है नहीं तो जीरो लिख लो भाई, ओरिजिन से पास करेगा जैसा कि मैंने आपको बताया था। और स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, माइनस नेगेटिव क्या है, स्लोप है, और ये क्या है, इंटरसेप्ट है, ये कैसा है, जीरो है। यानी कि आप इसका अगर ग्राफ बनाना चाहो तो आप क्या करोगे, तो ये जीरो से पास होगा और नेगेटिव है, यानी कि ये कुछ ऐसा होगा, ये जीरो, ये ऐसे कुछ पास करेगा। और इसका जो स्लोप आएगा m, ये कैसा आएगा, नेगेटिव, ये इसका m कैसा है, m पॉजिटिव। क्लियर। थर्ड पार्ट अगेन ऐसे, यहाँ पे m कैसा है, नेगेटिव है ना, और c कैसा है, पॉजिटिव, c कैसा है, पॉजिटिव, यानी कि कुछ यहाँ से पास करेगा। और ये पॉइंट पूछे कोई तो 4 बोल देना, ये पॉइंट कोई पूछे तो 5 बोल देना। स्लोप कैसा है भाई, स्लोप तो यहाँ पे नेगेटिव है, यानी कि ये कुछ ऐसा पास करते हुए आपको दिखाई देगा, और ये पॉइंट 5 आ जाएगा, प्लस का 5, डन। और इसका स्लोप कैसा हो गया, स्लोप हो गया आपको नेगेटिव, या फिर मैं आप ऐसे लिख देता हूँ m इज इक्वल टू नेगेटिव। फोर्थ पार्ट है कि x/6 प्लस x/8 इज इक्वल टू 1, इसको कुछ सॉल्व कर लो। अगर हम बोलें, सॉरी ये x नहीं है, y होगा, y होगा गाइस, देखना दिस इज y। थोड़ा ध्यान से समझना कि x/6 प्लस में y/8 अगर ये 1 के इक्वल है, अगर ये 1 के इक्वल है तो इसमें हम क्या यहाँ पे हम कर सकते हैं, हमें y को क्या करना है, अकेला बनाना है, तब इसको हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। आप समझ रहे हो, हमें तो इस फॉर्म में बनाना है, और यहाँ पे तो फ्रैक्शनल पार्ट फ्रैक्शन आ रहा है, तो आपको क्या करना है, y को अकेला छोड़ करके सबको उधर भेज देना है। यानी कि आपको क्या करना है, y/8 इज इक्वल टू 1 माइनस x/6, और 8 को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि y इज इक्वल टू 8 माइनस 8x/6, 8x/6 कितना आ जाएगा, 4x/3, डन। अब ये आ गया y बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, है ना। तो अगर आप यहाँ पे इसका ग्राफ बनाओ, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्लोप कैसा है, नेगेटिव, यानी कि m इज इक्वल टू नेगेटिव, और यहाँ पे आपको इंटरसेप्ट दिख रहा है कि इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव है, यानी कि ये पॉइंट कुछ यहाँ से पास करेगा। और यहाँ पे अगर इसका स्लोप नेगेटिव, यानी कि कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आपको बनती हुई दिखाई देगी, जिसका कि इंटरसेप्ट कितना है 8, और यहाँ पे स्लोप इसका कैसा आएगा, नेगेटिव, यानी कि m इज इक्वल टू नेगेटिव, डन। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे हमने देखा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पे m क्या था, स्लोप था, c क्या था, इंटरसेप्ट था। और इंटरसेप्ट हम कैसे बोलते हैं कि पॉइंट ऑन y एक्सिस वेयर लाइन कट्स, मींस जहाँ पे लाइन कट करे, जहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन कट करे उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। यहाँ पे अगर ये ओरिजिन है, यानी कि इसके ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव इंटरसेप्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर आप जीरो से यानी कि ओरिजिन से नीचे आना स्टार्ट करो तो आपको यहाँ पे नेगेटिव c मिलना स्टार्ट होगा। और आपको पता है कि हमारे पास स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा तो जीरो होगा। जीरो कब होगा, जब 0 डिग्री यानी और या फिर 180 डिग्री पे हो, और अगर 90 डिग्री पे हो तो कैसा आता है स्लोप, स्लोप कैसा आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा या फिर इन्फिनिटी होगा, क्योंकि टेन थीटा कैसा हो जाएगा यहाँ पे, इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड आप बोलोगे। लेकिन अगर वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच का हुआ तो कैसा होगा, पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव स्लोप। और 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच का रहा तो कैसा होगा, नेगेटिव स्लोप। यहाँ पे मैंने वही करके दिखाया, यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस करे, जैसे कि y इज इक्वल टू √3x+4, यहाँ पे √3 क्या आ गया, स्लोप आ गया, 4 क्या आ गया, पॉजिटिव इंटरसेप्ट, और उसका हमने ग्राफ पुट कर दिया। कैसे करा, हमने देखा पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, यानी कि 0 से ऊपर यहाँ से कुछ पास करेगा, फिर स्लोप के ऊपर ध्यान दिया कि स्लोप कैसा है, यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप है, तो इसकी लाइन कैसी होगी, ऐसी होगी, स्ट्रेट लाइन कैसी होगी, ऐसी होगी। और यहाँ से हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए, तो आप इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के स्ट्रेट लाइंस का अगर मैं लास्ट पार्ट की बात करूं, जो कि हमारे फिजिक्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, कि अगर ये y एक्सिस है और दिस इज x एक्सिस, अगर मैं आपको बोलूं कि एक स्लोप हमारे पास कुछ ऐसा है और एक स्लोप हमारे पास कुछ ऐसा है, या फिर
या फिर इसमें कुछ फील ना है आपको, तो एक स्लोप ऐसा है और एक स्लोप कुछ ऐसा है, ठीक। तो मैं आपसे पूछूंगा कि सपोज दिस इज लाइन 1, इसको मैं अगर लाइन 1 बोलूँ L1, और ये लाइन 2 है L2, ठीक है, और दिस इज थीटा 1 और दिस इज थीटा 2, तो मैं आपसे पूछूंगा कि थीटा 1 ज़्यादा बड़ा है या फिर थीटा 2, या फिर लाइन 1 का स्लोप ज़्यादा है या फिर लाइन 2 का, स्लोप ऑफ लाइन 1 या फिर स्लोप ऑफ लाइन 2। जल्दी बताओ, वीडियो पॉज करो, देखो और बताओ। तो कर लिया होगा आपने। आप देखोगे कि थीटा 1 ऐसे अगर आप 90 डिग्री बनाओगे तो आप देखोगे कि ये कम है, थीटा 1 कम है, और यहाँ पे अगर आप 90 डिग्री बनाओगे यानी कि ये 90 डिग्री के ज़्यादा पास है, यानी कि ये बड़ा एंगल है, और ये 90 डिग्री से कुछ दूर है यानी कि ये छोटा एंगल है। इसका मतलब कि थीटा 1 इज़ ग्रेटर देन थीटा 2। ये आप यहाँ से बोल सकते हो, सॉरी ओह सॉरी, दिस इज थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, यहाँ से आप बोल सकते हो। और यहाँ से आप एक और चीज़ बोलोगे कि पॉजिटिव स्लोप किसका ज़्यादा होगा, 2 का। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रेट लाइंस पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। डन। स्ट्रेट लाइंस हमने यहाँ पे पूरा का पूरा खत्म कर दिया है। और अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट, आज के लास्ट पार्ट पे, जो कि हम लॉगरिथम अभी पढ़ने वाले हैं। तो आप इसको नोट कर लो। तो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है लॉगरिथम। लॉगरिथम अगर आपके पास कुछ ऐसा लिखा है a की पावर x और ये n आए, a की पावर x इज इक्वल टू n, इसको आप लॉग के फॉर्म में कैसे लिखोगे, ध्यान से देखना। इसको आप लिखोगे लॉग ऑफ n बेस a इज इक्वल टू x। क्या लिखोगे, लॉग ऑफ n बेस a इज इक्वल टू x, यानी कि a की पावर क्या रखें, a की पावर x रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, n मिलेगा। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ ऐसा, यानी कि अगर a यहाँ पे जाएगा, a इस तरफ जाता है, समझ लो इसको ध्यान से, इसको हम इधर भेजेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये यहाँ पे x की जगह पे आ जाएगा, और x क्या हो जाएगा, a के पावर में चढ़ जाएगा, और ये n दोनों को सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है। डन। यहाँ से आपको एक बात ध्यान रखनी है, मतलब 3 बातें। सबसे पहले कि a इज ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल्स टू 1, और n इज ग्रेटर देन 0। क्लियर। डन। डन है। क्लियर। एक और चीज, और यहाँ पे x जो होगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। क्लियर। ये आप ऐसे भी मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, ये आप ऐसे भी कहाँ पढ़ोगे, मैथमेटिक्स में पढ़ोगे। ये जो a है इसको हम क्या बोलेंगे, बेस ऑफ लॉग, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इनपुट ऑफ लॉग। ये हो गया बेस ऑफ लॉग और ये हो गया इनपुट ऑफ लॉग। और x यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, x आ रहा है यहाँ पे वैल्यू ऑफ लॉग। रिपीट करता हूं, अगर ऐसा आपको लिखा है कि a की पावर x इज इक्वल टू n, इसको आप कैसे लिखोगे, log ऑफ n बेस a इज इक्वल टू x। log ऑफ n बेस a इज इक्वल टू x, यहाँ पे a क्या है, बेस ऑफ लॉग, या फिर लॉगरिथम पूरा लिख लो, कुछ भी लिख लो भाई, लॉग लिख लो या लॉगरिथम लिख लो। n क्या है, इनपुट ऑफ लॉग, और x क्या है, वैल्यू ऑफ लॉग। a यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा, a इज नॉट इक्वल टू 1, और n यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा, और x बिलोंग किस पे करेगा, रियल नंबर पे। x कोई भी रियल नंबर यहाँ पे हो सकता है। डन। क्लियर। क्लियर। एक और चीज, अगर आपको यहां पे ऐसा कुछ दिख जाए, लॉग ऑफ a बेस a, तो ये क्या किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा दिख जाए कि लॉग ऑफ x, लॉग ऑफ 2 बेस x इज इक्वल टू माइनस का 1। अगर आपको कुछ ऐसा दिखे, या फिर आप इसको ऐसा लिख लो, लॉग ऑफ x बेस 2 इज इक्वल टू माइनस का 1। यहाँ से आप क्या बोलोगे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ से देखो 2 यहाँ पे आएगा, यानी कि 2 की पावर माइनस का 1 इज इक्वल टू x, यानी कि x इज इक्वल टू 1/2। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 2 कहाँ गया, यहाँ गया, ये -1 क्या हो गया, 2 के पावर में आ गया, और x इज इक्वल टू 1/2 आ गया। और क्या कहना चाह रहा हूँ मैं,
मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर आपको लिखा हुआ है, आपके सामने कुछ ऐसा लिखा हुआ है लॉग ऑफ, इसका भी एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, log ऑफ 4/4, यानी कि बेस और ये दोनों इनपुट सेम है, तो ये क्या आएगा, वैल्यू देगा 1 देगा, वैल्यू क्या देगा 1 देगा। कैसे, अगर 4 को मैं इधर भेजूँ तो 4 की पावर 1 इज इक्वल टू 4, तो 4 इज इक्वल टू 4, यहाँ से आप वेरीफाई भी कर सकते हो, है ना। और कुछ देखो, और कुछ मैं आपको बोलूँ, देखो log ऑफ 4/x इज इक्वल टू 16, ठीक है, यानी कि log ऑफ, यानी कि अगर ये x इधर जाए, यानी कि x की पावर 16 इज इक्वल टू 4, यानी कि x की, या फिर इसको मैं कुछ और ले लूँ, घटा करके 2 ले लूँ, यानी कि x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 2। क्लियर। लेकिन हमने लॉग को कैसे डिफाइन करा था, हमने लॉग को डिफाइन करा था ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। क्लियर। तो x इज इक्वल टू प्लस का 2, माइनस क्यों नहीं ले रहे हैं, आप समझ रहे होगे, आप समझ रहे होगे कि जो बेस है वो 0 नहीं आएगा, वो ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, वो 0 से बड़ा होगा, ठीक है, वो ग्रेटर देन 0 होगा, नेगेटिव नंबर नहीं होगा। डन। क्लियर। तो फिजिक्स के हिसाब से ये आपको इंपॉर्टेंट थी। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पे आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको पता होगा जो आप यूलर्स नंबर होता है ई, या फिर नेपियर्स कांस्टेंट, या फिर एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 2.7 आप इतना लिख सकते हो, या फिर अगर आपको पूरा लिखना है तो 2.71828 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ठीक। देखो कोई भी लॉग है, लॉग समझना, ई उसका बेस है, बेस x इज इक्वल टू कुछ n आ रहा है, log x बेस इज इक्वल टू n, इसको हम लिखते हैं ln x इज इक्वल टू n। ln क्या है, ln को हम बोलते हैं नेचुरल लॉग, इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग बोलते हैं। डन। इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग क्या होता है, कॉमन लॉग क्या होता है, जब बेस में क्या लिखा हो, 10 लिखा हो, यानी कि log x बेस 10, ठीक है, कुछ n नंबर दे रहा हो, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन लॉग बोलते हैं। log x बेस ई का पूरा एक्सपेंशन आप मैथमेटिक्स में आपको बताऊंगा, लेकिन आप वैल्यू याद रखो 2.71828 एंड सो ऑन। log x बेस इज इक्वल टू n कुछ दे रहा हो, तो यहाँ पे ई क्या है, नेचुरल लॉग है, सॉरी, इस लॉगरिथम को क्या बोलते हैं, ln x, इसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल लॉग बोलेंगे। और अगर बेस 10 है, इस ऐसे लॉग को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन लॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन लॉग बोलते हैं। डन। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग की बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल करके दिखाना चाहूंगा। अगर आपके सामने कुछ ऐसा लिखा है, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको आप क्या बोलोगे, आप तो 8 बोलोगे, और बोलना भी चाहिए। तो 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8, क्या आप इसको लॉगरिथम में लिख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो क्या आप लॉग में इसको लिख सकते हो, लिख सकते हो क्या, यानी कि लॉग क्या था, याद करो, किसकी पावर क्या हो जाए, 2 की पावर 3, यानी कि ये 2 किधर आएगा, यहां पे आएगा, ये 3 कहां आएगा, यहां पे आएगा, और यहां पे क्या आएगा, 8 आएगा, यानी कि लॉग 8 बेस 2 इज इक्वल टू 3, log 8 बेस 2 इज इक्वल टू 3, मीन्स ये अगर इधर जाएगा, इसको मैं खोल के दिखाऊं तो log, या log हटाओ, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 इधर गया, 3 इसकी पावर में, इज इक्वल टू 8, यानी कि 8 इज इक्वल टू 8। डन। डन। log, अब आपको बेसिक से अब समझ में आ गया होगा। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो आप इसको पहले नोट कर लो, फिर हम अगले स्लाइड पे प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो ज़्यादा प्रॉपर्टीज की हम बात नहीं करेंगे, हम बस उतनी बात करेंगे जो हमारे फिजिक्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्या बात कर चुके हैं, कि अगर कोई नंबर ऐसा लिखा हुआ है log x x,
ठीक है, एक्स बेस एक्स, ये क्या आएगा 1 आएगा, ये क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम इसकी बात करें तो हम देख लेंगे, लेकिन सेकंड की बात करते हैं। अगर आपके सामने कुछ ऐसा लिखा हुआ है log ऑफ m प्लस में log ऑफ n, इसको आप क्या लिखोगे log ऑफ क्या mn log ऑफ mn, इसको बोलते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट रूल। अगर हम डिवीजन रूल की बात करें तो अगर आपके सामने कुछ ऐसा लिखा हुआ है log ऑफ m बाय log ऑफ n, सॉरी log ऑफ m माइनस log ऑफ n, तो इसको आप क्या लिखोगे log ऑफ m बाय n, क्या लिखोगे log ऑफ m बाय n। इसको क्या बोलते हैं डिवीजन लॉ या फिर डिवीजन रूल बोलते हैं। ठीक है, एक आता है एक्सपोनेंशियल लॉ, उसको मैं बता देता हूं। अगर आपके सामने लिखा हुआ है log m टू द पावर n बेस b, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इसको आप क्या लिखोगे n log m। ठीक है, अभी हम बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका जो भी प्रूफ है वो हम मैथमेटिक्स में देख लेंगे, अभी हम नॉर्मल बस इसको समझते हैं। क्या बोला मैंने कि log में अगर ये दो पार्ट, यानी कि ये जो बेस है और ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये अगर सेम आ जाए तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। जैसे कि मैं आपको बोलूँ log ऑफ 2 बेस 2 1, log ऑफ 3 बेस 3 1, log ऑफ 27 बेस 27, ये क्या आएगा 1, log ऑफ 10 बेस 10 1। आपको फिजिक्स में मोस्टली 10 तक ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, लॉग टेबल आपको याद करना है, केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी किसी की याद कर लेना। ऐसे में आपको जो हमारे पास नोट्स आएगा उसमें मैं आपको एक अलग से पेज ऐड करके दे दूंगा, लेकिन आप log 10 याद कर लो, 5 याद कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, है ना। log बेस 2, log बेस 3, log बेस 10, log बेस 7, log बेस 5, इतना आप याद कर लो, दिस इज इनफ। ठीक है, ठीक, अगर ऐसा लिखा हुआ है log ऑफ 4 प्लस log ऑफ 8 ले लो ऐसा, तो इसको क्या लिखोगे log ऑफ 4 बाय 8, सॉरी 4 इंटू 8, यानी कि ये कितना आ जाएगा log ऑफ 32। ठीक है, जल्दी जल्दी करके हम निकलते हैं इसको, log ऑफ 32, log ऑफ 32। आपके सामने अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है log ऑफ 4 माइनस log ऑफ 4, तो इसको क्या लिखोगे log ऑफ 4 बाय 4, यानी कि इसका क्या आएगा आंसर 1। ऐसे कहाँ कहाँ पे वैलिड नहीं होता वो मैथमेटिक्स में बात कर लेंगे, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल। तो आप इसको नोट कर लो, फिर आप इसको नोट कर लो। तो लॉग टेबल आपको मैं ऐड कर दूंगा, तो आप वहां से देख लेना। तो हमारे पास आज हमने स्ट्रेट लाइंस पूरा बहुत ही ज़्यादा बेसिक में, बहुत ही ज़्यादा डिटेल से, बेसिक से और डिटेल में हमने आज कवर किया। और यहाँ पे लॉग भी हमने बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो हमारे फिजिक्स के काम में है, जो इम्पोर्टेंट है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना और फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।